नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी कोटा से है, शिवपुरी मध्य प्रदेश और इंदौर से है। सभी जगह का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है। आपको मैं तस्वीर दिखाती हूँ एक लड़की की। तस्वीर देखिए, ये लड़की बेड़ियों से जकड़ी पड़ी है और मुंह में कपड़ा बंधा है, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इस लड़की को बंधक बनाया, अपहरण किया गया। यही वीडियो और फोटो शूट करके इस लड़की के पिता को भेज दिया गया और साथ में भेजा एक मैसेज जिसमें 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। अब दूसरी तस्वीर देखिए इसी लड़की की। ये घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। पीठ पर पिट्ठू बैग है, साथ में एक लड़का है जो कि इसका दोस्त है। गली में आते जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। लड़की के चेहरे पे जरा भी कोई भय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब लड़की अपनी मर्जी से खुशी खुशी घर के बाहर जा रही है। अब दो तस्वीरें, एक में रस्सी में बंधी हुई है और दूसरे में घर से बाहर जा रही है। इन दोनों तस्वीरों का मतलब क्या है? में जकड़ी हुई लड़की का रहस्य क्या है और घर से बाहर जाने का मकसद क्या है, पूरा जानेंगे हम इस कहानी में। इससे पहले आप सभी को प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और परिवार का सदस्य बन जाइए। ये कहानी आपको पूरा सुनना जरूरी है। बात बच्चों की रक्षा सुरक्षा की है। कौन क्या कर सकता है, कैसी कैसी साजिश रच सकता है, ये जानना समझना अति आवश्यक है। दरअसल जो लड़की रस्सियों में बंधी हुई दिखाई दे रही है, कहावत है कि कभी कभी आंखों देखा सुना भी सच नहीं होता। तो वही इस कहानी में होने वाला है। सच जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। रस्सी में बंधी हुई लड़की किडनैप है, लेकिन वह किडनैप नहीं है। पिता को किडनैपिंग का वीडियो और फोटो भेजा है, फिरौती का लेटर भेजा है, लेकिन वह किडनैप नहीं है। अब पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है? 3 अगस्त 2023 से। इसको जानने के लिए हमें वहां पर जाना पड़ेगा, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि ये फोटो कब का है। ये फोटो 18 मार्च का है। ये फोटो क्लिक करके पिता को भेजा गया। दरअसल 16-17 मार्च को पिता ने कहा था कि बेटा होली का पर्व है तो अपने घर पर आ जाओ, क्योंकि अब कोटा में कोचिंग करते करते आपको 5-6 महीने हुए हैं। अब त्योहार पे अपने घर आना चाहिए। बेटी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी, कल या परसों को आ जाऊंगी। लेकिन कल परसों को बेटी काव्या ना जाकर काव्या का एक वीडियो जाता है और साथ में 30 लाख रुपए की फिरौती का एक मैसेज जाता है, जिसे देखकर माता पिता के पैरों की जमीन खिसक जाती है, विचलित हो जाते हैं और वह तुरंत दौड़े दौड़े आते हैं कोटा में, जहां पर काव्या ने एडमिशन लिया था। माँ के साथ आई थी। पुलिस से संपर्क करते हैं और पुलिस को लेकर फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचते हैं और वहां पर फोटो दिखाते हैं कि ये हमारी बेटी का किडनैप हुआ है, यहाँ पर पढ़ती थी। लेकिन इंस्टीट्यूट में बोला जाता है कि आपके लड़के का यहाँ पर कोई भी एनरोलमेंट नंबर नहीं है, कोई भी एनरोलमेंट नहीं कराया, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपकी बेटी यहाँ पर नहीं पढ़ती। माँ चीखती रही, बोलती रही कि मेरे सामने मेरी बेटी ने एडमिशन लिया था, मुझसे फीस ली थी जमा करने के लिए और भागा दौड़ी करके इधर उधर पेपर की फॉर्मेलिटीज भी पूरी की थी, लेकिन रिजल्ट 0 रहा। पुलिस उनको लेकर फिर पीजी में जाती, माँ वहां पर जाती है तो पीजी वाले भी बोलते हैं यहाँ पर काव्या कोई आई ही नहीं, रहती ही नहीं, कोई कमरा बुक नहीं कराया। माता पिता बहुत परेशान कि हमारी बेटी गई तो गई कहाँ। अब पुलिस लेकर माता पिता को उस गेस्ट हाउस में जाती है जहाँ पर ये लोग 3 अगस्त को आकर ठहरे थे। वहाँ पर उन लोगों से बात करती है तो गेस्ट हाउस वाले बोलते हैं कि काव्या यहाँ पर 3, 4, 5 अगस्त को रही थी और 6 अगस्त को वो यहाँ से चली गई थी। कहाँ गई थी हमें नहीं पता। सब लोग समझ जाते हैं कि ठीक है, काव्या अब कोटा में नहीं है, यानी कि वो जो 6 महीने से वीडियो भेज रही थी, कॉल कर रही थी, वह सब झूठ था, फरेब था। काव्या वहां पर 3, 4, 5 अगस्त को रही थी। इस दौरान वह पूरी कोटा में घूमती रही और अनेक बहुत सारी वीडियोस ने क्लिक की, जिन्हें वह 6 महीने से अपने माता पिता को भेज रही थी एक एक करके, और रोज उनसे बात करती थी फोन पर कि हाँ मेरी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। लेकिन जब माता पिता ने कहा 16-17 तारीख को कि घर पे आ जाओ, तो वह अगले दिन 18 मार्च को खुद ना जाकर उसने अपना एक फोटो शूट करवाया अपहरण का और उसे अपने पिता को भिजवा दिया और साथ में एक मैसेज भी 30 लाख रुपए की फिरौती का। उस घर को खाली करके वहां से निकल गई अपने दोस्त के साथ। घर से निकलकर सीधे जाते हैं ये लोग चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के रास्ते ये लोग अमृतसर पहुंचते हैं। अमृतसर में एक कमरा होटल का किराए पे लेते हैं एक दिन के लिए और उसके बाद अमृतसर में रहना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर अमृता, एसपी इंदौर से सुनिए। अब इनके पैसे भी खत्म होने लगे थे, में इधर से उधर घूमते रहे, लेकिन किसी ने भी इनको नहीं पहचाना, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर इनकी तस्वीरें, फोटो छाए हुए थे, टीवी पर, अखबार में। फिर ये अमृतसर से चल के वापस इंदौर आते हैं और खुडेल इलाके के शिवाजी वाटिका में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं। वहां पर मकान मालिक भी इनको नहीं पहचान पाता। और तो और
और वही दुकानदार है जिससे ये सामान लाना शुरू किए थे। अभी 3-4 दिन पहले ही इन्होंने आकर रहना शुरू किया है कमरा किराए पर लेकर। काव्या वो जो है यही इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसको यहाँ से इसी मकान से बरामद किया है कल। और काव्या को और उसके दोस्त हर्षित को जब ये पता चला कि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है तो वो लोग इंदौर से अमृतसर चले गए थे और अमृतसर में गुरुद्वारा में रहे थे, लेकिन विगत 3-4 दिन पहले वो वापस इंदौर आए। और इस क्राइम ब्रांच और कोटा पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। इसी सूचना पर जो खुड़ैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुड़ालिया से आगे एक शिवाजी वाटिका है, वहां पर ऐसी सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर वहां से इन दोनों को, एक हर्षित और एक जो लड़की है काव्या, उन दोनों को वहां से उनको दस्तयाब कर लिया गया है। शाम के टाइम इनको मैंने 2-3 बार देखा है, घूमने जाते थे बाहर मुंह बांध के। लड़का लड़की दोनों मुंह बांध के रखते थे, लड़की उसका मुंह नहीं खोलती थी कभी भी। बस एक दिन मेरे दुकान पे ही थे तो चेहरा खुला हुआ था, चश्मा लगा के रखा था, वो मेरे पास सामान लेने आई थी। मेरे को आइडिया नहीं, मेरे को तो अभी मुझे मालूम पड़ा क्योंकि मैंने न्यूज़ देखी थी तो चेहरा ब्लर था तो पहचान में आया नहीं। अब चेहरा दिखता तो अपन बता भी देते कि हाँ ये व्यक्ति है, तो अपन आगे सूचना देते, पुलिस को देते, मीडिया में देते। फिर ये दोनों मतलब अपने दुकान पे आते थे, सामान लेने आते थे। लड़का आता था पाउच आउच लेने, लड़की खाने पीने की चीजें लेने आती थी। लगा तो है मुझे भी ऐसा कि भग के आए, क्योंकि 2 जने आते हैं, उन्होंने खरीदी गद्दा खरीदा तो वो भग के आए होंगे कहीं ना कहीं से। तो वो अपने माता पिता माँ के साथ 2 अगस्त को कोटा आई थी कोचिंग में एडमिशन लेने, किंतु उसकी माता के वापस घर जाने के पश्चात उसका मन यहाँ नहीं लगा। वो इससे पहले इंदौर में ही कोचिंग लेती थी, तो यहाँ से 2-3 दिन के पश्चात ही बिना किसी कोचिंग में एडमिशन लिए ये इंदौर चली गई। लेकिन इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश रची क्योंकि इस लड़की ने 3 अगस्त से ही ये साजिश रचना शुरू कर दिया था। जो एडमिशन लिया वो भी एडमिशन लिया माँ के सामने, लेकिन एडमिशन लिया नहीं। पीजी में कमरा बुक कराया माँ के सामने, लेकिन कमरा बुक नहीं कर। 6 महीने से फोटो भेज रही है, बातें कर रही है, अपनी पढ़ाई अपनी कोचिंग के बारे में बातें कर रही है, लेकिन वो नहीं कर रही थी। इतना बड़ा फ्रॉड, कितनी बड़ी साजिश। एक 20 साल की बेटी ने अपने माता पिता को धोखा दिया। दरअसल जब पुलिस ने बात की और सामने बात खुल के आई, सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है काव्या को ये यकीन था कि वह नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, लेकिन वह डॉक्टर बनना चाहती थी और वह चाहती थी कि विदेश में जाके पढ़ाई करे, जिसके लिए उसने 30 लाख रुपए की फिरौती की मैसेज भेजा, फिरौती के रूप में मांगे अपने पिता से और अपने ही अपहरण का नाटक रचा। हर्षित दोस्त के साथ वह लिव इन में रही। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर वापस इंदौर में आके इन्होंने रहना शुरू किया। वो तो ये लोग पकड़े गए हैं लगभग 15 दिन के बाद, जब इनके पैसे खत्म हो गए। और हर्षित ने एक मैसेज काव्या के पिता को भेजा कि आपकी बेटी सुसाइड करने का धमकी दे रही है। इस तरीके से ये वह नंबर मैसेज वाला सर्विलांस पे लगाया इंदौर पुलिस ने और इनकी लोकेशन को ट्रेस करते हुए इन्हें ये मकान है किराए का, यहाँ से इन दोनों को बरामद कर लिया। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और परिवार का सदस्य बन जाइए। कमेंट लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए और आप सभी से निवेदन करती हूँ बच्चों की रक्षा सुरक्षा का ध्यान रखिए और सावधानी से रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों के ऊपर बर्डन मत डालिए, क्योंकि कोटा में तो वैसे भी बच्चे सुसाइड करते रहते हैं। तो अपनी इच्छाओं को बच्चों के ऊपर मत थोप। बच्चों का अपना एक योग्यता होती है, उनकी एक क्षमता होती है, वह जो कर सकते हैं उन्हें करने के लिए प्रेरित कीजिए। उनकी गतिविधियों पर भी नजर रखिए। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को समझना, उन अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं या वह धोखा दे रहे हैं। नमस्कार, थैंक यू।